क्षेत्र के लिए एक बड़ी खुशी की खबर है। जो 48वीं जूनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में टीम ने जो सिल्वर मेडल हासिल किया, उसका हिस्सा रहे करण पूनिया, जो नुकेरा गांव के हैं। और संगरिया रेलवे स्टेशन पे इनके स्वागत के लिए क्षेत्र के जो प्रमुख प्रबुद्ध लोग यहाँ उपस्थित हैं। संगरिया के तहसीलदार विनोद पूनिया जी के अलावा अन्य अधिकारीगण, प्रशिक्षकगण, कोचेज और संगरिया नगर पालिका के पार्षदगण, विभिन्न गांवों के सरपंच, जिला परिषद के मेंबर वगैरह सब यहाँ मौजूद हैं। और बड़ी संख्या में नौजवान लोग अपने साथी का हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। मैं सबसे पहले जिला वॉलीबॉल संघ के से जुड़े निर्मल जी पूनिया से जानना चाहता हूं किस तरीके की ये प्रतियोगिता रही। भारतीय वॉलीबॉल संघ के तत्वाधान में 7 से 11 डेट को JNK में ये जूनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप हुई है, जिसमें राजस्थान टीम ने बॉयज़ में सिल्वर मेडल और गर्ल्स में गोल्ड मेडल जीता है। इस उपलब्धि पर आप सभी को कितने यहाँ पहुँचे बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आगे मैं कहना चाहता हूँ, हमारा बेटा करण पूनिया इसमें खेला है। पहले भी ये अंडर 14 से स्कूल नेशनल से आज तक के सबसे बड़े माइलस्टोन में इसने आज ही मेडल हासिल किया है। इसके लिए मैं आदरणीय श्री रामावतार जी जाखड़, CEO वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, उनके साथ ही आदरणीय कोच साहब प्रसन्न सिंह जी मान, और सबसे बड़ा मेरे गांव का सहयोग, मेरे गांव के जितने सरपंच प्रतिनिधि भाई जसविंदर सिंह जी बांदर, पूर्व सरपंच माला सिंह जी रायके, पूर्व सरपंच राम प्रताप जी गुदारा, विभिन्न संस्थाओं के प्रधान, सोसाइटी अध्यक्ष जगदीश जी जोड़, गौशाला अध्यक्ष और सेवक यहाँ पहुँचे हुए हैं। इनके अलावा नगर पालिका से जितने भी मेरे माननीय मौजूद पार्षद महोदय यहाँ पहुँचे हैं, उन सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और यह हमारा नशे के विरुद्ध युद्ध है और इसमें आप सभी लोग इसी तरह बच्चों का मनोबल बढ़ाते रहेंगे और संगरिया में इससे भी बड़े बड़े मेडल आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। ये रामलाल जी विशु जी जुड़े हुए हैं गोसाई स्पोर्ट्स क्लब से, और गांव की जो गतिविधियां हैं एक सामाजिक सौहार्द के रूप में चलती है। और निर्मल सिंह जी ने जैसा कहा, नशे के विरुद्ध युद्ध, तो नशे के विरुद्ध जो खेल किस तरीके से ये सहयोगी हो सकता है नशे को रोकने के लिए? खेल अपने आप में ही एक ऐसी क्रिया है कि जिसमें बच्चा भाग लेते हुए अपने आप को उसमें समर्पित कर देता है और नशा आदि अन्य चीज़ों की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता है। तो मैं इस क्लब का संस्थापक सदस्य और वर्तमान में संरक्षक हूँ। पर मेरे लगभग 40 साल से हम ये क्लब को निरंतर चला रहे हैं। आज निर्मल पूनिया और इनकी टीम है, इतना बढ़िया काम कर रही है, जिसका रिजल्ट आज अपने सामने करण पूनिया है। और इसी तरह से गांव के बहुत सारे बच्चे जो स्पोर्ट्स में सदैव भाग लेते हैं और हर जो टूर्नामेंट, हर जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं PTI के शिक्षकों के, उनमें गांव का प्रतिनिधित्व सदैव अच्छा रहा है। इस समय हमारे गांव में लगभग 50 के करीब PTI हैं, टीचर हैं, जिसमें इस क्लब का, स्पोर्ट्स क्लब का और इन जो इसको संचालित कर रहे हैं इस टीम का निर्मल जी का बहुत बड़ा हाथ है। सभी को बधाई, आप सब यहाँ आए, हमारा मान बढ़ाया, धन्यवाद। अब मिलते हैं खिलाड़ी करण पूनिया से, और आपको विजेता होने पे बहुत बधाई, शुभकामनाएं। क्षेत्र के जो प्रमुख प्रबुद्ध लोग आपके स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाए बैठे थे और आप यहाँ पहुँचे, आप इस तरीके का स्वागत पाकर कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। जो सभी नुकेरा के जो मेरे ग्रामवासी हैं और गोसाई स्पोर्ट्स क्लब और कोच साहब निर्मल सिंह जी पूनिया और प्रसन्न सिंह जी मान, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पूरे नुकेरा गांव का गोसाई स्पोर्ट्स क्लब। जो आपने कड़ी मेहनत की है उसका एक परिणाम, ये परिणाम जो आपको मिला है,
नए जो खिलाड़ी जुड़ते हैं, नए जो खिलाड़ी स्पोर्ट्स में भाग ले रहे हैं, प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि निरंतर मेहनत करते रहें, और आपको अगर आप मेहनत करोगे तो आपको निश्चित ही आपको फल मिलेगा, और नशों से दूर रहें। और नशे के दूर रहने का एक आपने बढ़िया संदेश दिया। हाँ जी राकेश जी। ये बच्चा हमारे गांव का नेशनल लेवल पे सिल्वर मेडल जीत के आया है। इसके पीछे हमारे गांव की पृष्ठभूमि, खेल की पृष्ठभूमि, जिससे हमारे बुजुर्गों ने जिस चीज़ को शुरू किया उसको हम आगे लेके जा रहे हैं। इसके साथ साथ वॉलीबॉल के साथ साथ कबड्डी के क्षेत्र में भी हमारे गांव से अच्छे प्लेयर निकले हैं। जैसा कि ताऊ जी ने बताया कि पिछले कई वर्षों से हमारे यहाँ 30-40 के करीब पीटीआई सेलेक्ट हुए हैं। उन सब के पीछे जो हमारे खेल का जो सिस्टम है उसका बहुत बड़ा हाथ है। खिलाड़ी तो हर जगह होते हैं, जैसे कोई पौधा है उसको ग्रोथ होने के लिए उचित वातावरण का मिलना बहुत ज़रूरी है। तो खिलाड़ी के अंदर वो कैरेक्टर है, इसको पहचानना, उसको खेल के मैदान तक लेके आना और उस खिलाड़ी को इस लेवल तक तैयार करना कि वो देश के लेवल पे हमारे गांव का प्रतिनिधित्व कर सके, उसके लिए जो तपस्या लगती है वो हमारे गोसाई स्पोर्ट्स क्लब, मेरे भाई निर्मल सिंह जी, हमारे गुरुजी कोच जो हमारे रहे हैं ग्रामोत्थान में भी और अभी गांव में सिलवाला में कोचिंग दे रहे हैं, बसंत सिंह जी मान जो किसी जयपुर में किसी कार्यक्रम की वजह से आज आ नहीं पाए, इन सब की पल पल की मेहनत है। उसके अलावा खिलाड़ी जो है उसका परिवार है जो उसको आगे बढ़ाता है, वो अन्य मजबूरियों से दूर रखता है ताकि उसका ध्यान ना भटके और उसका इधर उधर किसी भी तरह का डाइवर्जन ना हो। उसके लिए परिवार भी बधाई का पात्र है। हमारा सारा गांव जो इन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए एकत्रित हुआ है। जब भी खेल कूद प्रतियोगिता होती है सारा गांव इकट्ठा होके और इन सब का हौसला अफजाई करता है। ये खेलने जाते हैं तो इनके साथ जाते हैं, पीछे किसी तरह की आने जाने की कोई समस्या ना हो उस सब का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। तो पूरे गांव का, समाज का, सबका इसके अंदर अभूतपूर्व योगदान है। ये हीरे जो तराशे जाते हैं, ये हीरा जो है ये हर खिलाड़ी हीरा नहीं बनता, एक आधा ही इस तरह से बनता है सैकड़ों खिलाड़ियों में। उसको पहचानना, उसका आगे ग्रोथ करना, उसकी टेक्निक को सही करना, ये सब काम जो सब मिल के कर रहे हैं स्पोर्ट्स क्लब, गांव, सारे हमारे लोग मिल के कर रहे हैं, उसके लिए सभी लोग बधाई के पात्र हैं। दूसरा, हमारे गांव के अंदर आसपास के गांवों में हमने ऐसी घटनाएं सुनी है, नशा प्रवृत्ति, स्मैक, चिट्टा और ये सब दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हम हमारे जो इष्ट देवता है गांव के गोसाई जी महाराज, उनकी कृपा से, उनकी वजह से, उनके आशीर्वाद से हम इस स्पोर्ट्स क्लब को निरंतर चलाते आ रहे हैं। और खेल के साथ रोज़ हमारे ग्राउंड में अगर आप देखेंगे तो शाम को आपको 200-250 बच्चे वहाँ खेलते हुए मिलेंगे। तो ये सब नशे से दूर रहते हैं, ऐसी संस्कृति से दूर रहते हैं, वहाँ एक साथ इकट्ठे रहते हैं तो निगरानी में भी रहते हैं। और इस तरह के लोग स्पोर्ट्स के आसपास, खेल मैदान के आसपास आते नहीं तो उनसे दूर रहते हैं। तो नशे से दूर रहने का जो संदेश है वो हम देना चाहते हैं कि जैसे ये निकला है करण, ऐसे ही कितने ही करण गाँवों के अंदर छुपे हुए पड़े हैं। ज़रूरत है तो उनको सही मौके की और सही तरह से तराशने की और उनको आगे मार्गदर्शन देने की। तो खेल के अंदर जाएंगे तो ऐसे सैकड़ों करण हमारे गाँवों में पैदा होंगे और नशे से भी दूर रहेंगे। दूसरा, ये जो कार्यकारिणी वॉलीबॉल की है इसके अंदर हमने देखा नाम लिखे हुए थे तो हम डिस्कस कर रहे थे कि इसमें बड़े जाने पहचाने से नाम आ गए हैं। जब हम खेलते थे, स्कूल में पढ़ते थे तो हम किसी भी नाम को नहीं पहचानते थे, किसी को नहीं जानते थे, लेकिन आज इसमें जाने पहचाने नाम हैं। तो जो नए युवा उभरते हुए खिलाड़ी हैं उनको मेरा संदेश है कि आज सारे जाने पहचाने नाम आगे बैठे हैं तो आप मेहनत करिए, उस लेवल तक पहुंचिए, फिर आगे आपको तराशने और पहुंचाने वाले अपने लोग आज मौजूद हैं। तो आपके ऊपर जो प्रशासनिक और आगे की जो बाधाएं हैं वो बाधाएं आपके आगे बहुत कम हो गई है, लेकिन आप अपने लेवल को उस लेवल तक लेके जाइए तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। इसी तरह से गांव, देश और समाज का नाम रोशन होगा और हम एक स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत और नशा मुक्त भारत समाज का निर्माण करेंगे। सभी को बधाई देते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बड़ा अच्छा संदेश, स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत।
और गोसाई स्पोर्ट्स क्लब के लिए यहाँ निर्मल पूनिया जी का भी स्वागत हो रहा है। जैसा कि बसंत सिंह मान जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नाम हो गया, जो वो वॉलीबॉल से जुड़े हैं, इसी तरीके से यहाँ प्रशिक्षक गण और अन्य लोग भी मौजूद हैं।